हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू टर्म। वो टर्म है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम होता क्या है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टर्म पे आ रहा हूँ। वो टर्म आपको जानना है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम। आपने देखा होगा कि बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देयर आर न्यूमरस ट्रांजेक्शन इन अ बिज़नेस। एक बिज़नेस में लाखों ट्रांजेक्शन्स, हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग सारे ट्रांजेक्शन्स को अपने माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करके आप बिज़नेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सिस्टम है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। पहले ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो ज़्यादा रिलायबल है, इसमें लोगों का विश्वास ज़्यादा है और अकाउंट्स का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। तो मैं बता रहा था डबल इंटरेस्ट सिस्टम होता क्या है, कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज दैट सिस्टम अंडर विच वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शंस टू एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन्स के टू एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। वी ऑल नो दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। डेबिट एस्पेक्ट मीन्स receiver is always debit, expense always debited, coming incoming अगर कुछ आ रहा है वो भी डेबिट, आउटगोइंग एस्पेक्ट अगर है तो वो क्रेडिट होता है। आउटगोइंग एस्पेक्ट होगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। इनकम है आपका, गेन है आपका, तो वो क्रेडिट एस्पेक्ट, और कोई गिवर है वो भी क्रेडिट एस्पेक्ट। तो एक बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन्स के टू एस्पेक्ट होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। या एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी इफेक्ट होगा और इक्वल अमाउंट से इफेक्ट होगा। अब जैसे सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स में आपने परचेस किया कैश में, तो हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो गुड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है। कौन कौन? पहला अफेक्ट करता है दो अकाउंट, एक पहला गुड्स जिसको परचेज आप लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेज लिखा जाता है, क्लियर, और एक कैश। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। यानी एक देने वाला और एक लेने वाला, यानी हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट होते हैं, मिनिमम टू एस्पेक्ट्स, मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम टू एस्पेक्ट। तो यहां मैंने लिया है सबसे पहले प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो पहला मैंने लिखा है कि एवरी ट्रांजेक्शंस अफेक्ट्स मिनिमम टू अकाउंट्स। कम से कम दो अकाउंट्स को हर एक ट्रांजेक्शन क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर आपने सैलरी पे किया, सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी भी अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि सैलरी अकाउंट प्लस कैश आपके पास से जा रहा है, यानी आउट गोइंग है, गोज आउट है, तो गोज आउट क्रेडिट होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है। हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और जो गोज आउट है वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट्स। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें दोनों रिकॉर्ड होता है, पर्सनल भी और इम्पर्सनल भी। चाहे वो एक पर्सनल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट का मैंने एग्जांपल बताया था प्रीवियस वीडियो में, चाहे वो मैन मेड हो, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल पर्सन हो। राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, टाटा टिस्कॉन, रिलायंस, एयरटेल, जो भी अकाउंट है, कोई भी कंपनी, आप SBI अकाउंट है, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल में दो होते हैं, रियल और नॉमिनल होते हैं। रियल बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब रियल है, वास्तविक, जिसमें टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों आते हैं। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और नॉमिनल अकाउंट भी इसमें आता है, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स, गेन्स वो इम्पर्सनल में आते हैं, यानी नॉमिनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, डबल इंटरेस्ट सिस्टम ये दोनों को रिकॉर्ड करता है, पर्सनल को भी, इम्पर्सनल को भी। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, जिसको फॉलो करके आप डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस का।
तो यहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताया था, गोल्डन रूल बताया था, कुछ प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना होता है। जैसे मैंने बताया था गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट का बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, जितने भी इनकम्स होंगे गेंस होंगे क्रेडिट होंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे लॉसेज होंगे डेबिट होंगे। ये नॉमिनल का था। रियल का था जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। कुछ भी चीज़ आ रहे हैं आपके पास तो उसको डेबिट, कोई भी चीज़ जा रहा है तो वो क्रेडिट होता है। रियल जो वास्तविक है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होगा। तो सारे टोटल पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है डबल एंट्री सिस्टम। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी मैंने बता दिया अभी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रायल बैलेंस इज दैट स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। जो आपने जर्नल किया है, लेजर बनाया है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है, कहीं पे कुछ एरर है कि नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस उसको चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, अंक गणितीय शुद्धता को मालूम करने के लिए, क्योंकि बोथ साइड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं पे कहीं एरर है, कुछ गलती है, कुछ अशुद्धि है। तो मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी कहता है कि बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा, जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा। फिर मैंने यहां लिखा है फॉर एवरी क्रेडिट देयर मस्ट बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट ऑफ इक्वल अमाउंट। अगर क्रेडिट है तो उसके इक्विवेलेंट डेबिट होगा, डेबिट है तो उसके इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा। यानी कि जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा। तो ये मैंने आज बता दिया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं और दोनों एस्पेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना होता है, जिससे अकाउंट, जिससे रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन सारा का सारा एक्यूरेट होता है। वो ज़्यादा उसमें रिलायबिलिटी होता है, यानी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? सिंगल एंट्री सिस्टम के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टर्म इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।